संहिता 91 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। सो प्यार क्या है? सिर्फ बोलना ही नहीं। आज हमने अंगीकार किया, हमने बोला, बट यदि वो प्यार एक्शन में नहीं है सो हम ये नहीं बोल सकते कि हम प्यार करते हैं। सो जब हम किसी से बोलते हैं हम प्यार करते हैं, हमारे एक्शंस में वो दिखना चाहिए। आमीन। पहला पत्रस 5:10 हमने पढ़ा, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा और तुम्हें बलवंत करेगा। इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि थोड़ी देर के दुख के बाद परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर रिस्टोर करेगा, परमेश्वर परफेक्ट करेगा, तुम्हें एस्टैब्लिश करेगा और तुम्हें स्ट्रेंथन करेगा, बलवंत करेगा। सो जब दुखों के टाइम में हर व्यक्ति के जीवन में एक सीजन आता है, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, बीमारी, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वचन क्या कहता है? थोड़ी देर का वो सीजन होता है। बट उस सीजन में जब हम अड़े और खड़े रहते हैं, हम विश्वास में अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर अपना ग्रेस को रिलीज करता है और परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, हमें स्थिर करता है, हमें सिद्ध करता है और हमें क्या करता है? बलवंत करता है। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आप सीखते हैं, जब प्रॉब्लम्स में गए, जब परिस्थितियां, सिचुएशंस उनके अगेंस्ट थे, उनके विपरीत चल रहे थे, उस टाइम विश्वास उन्होंने खोया नहीं, सेवाओं में वो पीछे नहीं हटे, बट वो आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहे, सेवाओं में आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करके दिखाया। हमने हन्ना के जीवन से बहुत कुछ सीखा और पिछले कुछ दिनों जैसे मैं हन्ना के लाइफ के बारे में पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मेरे से उस हन्ना के जीवन से बहुत कुछ बातें करना शुरू किया। हम सब जानते हैं कि हन्ना बांझ थी और बाइबल कहती है कि हन्ना की कोख को परमेश्वर ने खुद बंद किया, कोई डेविल ने नहीं बंद किया। बट जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा है हन्ना की कोख को प्रभु ने बंद कर रखा था और हन्ना सालों साल बांझ रही। उसकी जो सौतन थी, उसकी सौतन के हर साल, हर 2 साल में बच्चे होते जा रहे हैं, लड़का हो रहा है, लड़की हो रहा है, बट हन्ना सालों साल बांझ रही। और वचन में ऐसा लिखा है, बांझ होने के बाद भी हन्ना ने कलीसिया जाना बंद नहीं किया, हन्ना ने प्रभु के भवन में बोना बंद नहीं किया। और वचन कहता है कि हन्ना का जो हस्बैंड, पति था, वो अपनी सेकेंड वाइफ से ज्यादा प्यार हन्ना से करता था जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, और उसको बड़ा ऑफरिंग देता था। जो हस्बैंड था अपने फर्स्ट वाइफ को, सेकेंड वाइफ को, बच्चों को, सबको ऑफरिंग देता था, बट हन्ना को वो एक्स्ट्रा ऑफरिंग देता था। और हन्ना के पास ऐसे समय या चॉइसेस थे कि वो कह सकती थी कि प्रभु मैं तेरे भवन में नहीं जाऊंगी, इतने साल मैं तेरे भवन में आती रही, इतने साल मैंने प्रार्थनाओं को किया, इतने साल मैंने तेरे राज्य के लिए बोया, बट तूने मुझे बच्चा नहीं दिया। कई बार हम भी जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, उसकी प्रेजेंस में आते हैं, हमारा नजर हमारी टेस्टिमनीज की ओर, उस चंगाई की ओर, उस छुटकारे की ओर, हमारे नजर उसी में रहता है कि प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे फिनेंशियल उस कर्जों में से बाहर निकालेगा, तू मेरी परिस्थितियों को चेंज करेगा। बट जब आप हन्ना के विषय में पढ़ते हैं या सीखते हैं, हन्ना सालों साल जाती रही बट लाइफ सेम रहा। प्रभु को हन्ना के हार्ट से मतलब था और प्रभु हन्ना के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता था, बट उससे पहले हन्ना के उस हृदय में कुछ परिवर्तन करना चाहता था। और जब तक हन्ना के उस हृदय में परिवर्तन नहीं आया, प्रभु उसको आशीषित नहीं कर पाया। पहले भी प्रभु हन्ना को बच्चा दे सकता था, रोने के बाद, बड़े ऑफरिंग देने के बाद उसकी कोख खुली नहीं, बट उसके लिए प्रभु ने दरवाजे तब खोले जब उसका हार्ट परमेश्वर के साथ सही हो गया। क्योंकि हन्ना एक टाइम परमेश्वर के भवन में आके बोलती थी कि प्रभु क्या तू देख नहीं रहा कि मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, क्या तू देख नहीं रहा मेरे आंसुओं को। जब वो बच्चों को लेके घूमती है, मेरे सामने बोलती है तू तो बांझ है, बट देख उस प्रभु ने मुझे कितने बच्चों के साथ आशीषित किया।
प्रभु को आके बोलती है कि प्रभु मेरी शर्मिंदगी को देख, मेरी निराशाओं को देख, वो लोग जो मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं उनको देख, और मेरे कोख को खोल। बट प्रभु ने उसके कोख को नहीं खोला। बट जैसे ही हन्ना का हृदय चेंज हुआ, हन्ना के इंटेंशंस, हन्ना के मोटिव्स जब चेंज हुए, हन्ना ने बोला कि प्रभु कोई बात नहीं, ये मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने दो, ये ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। अब तू यदि मुझे बेटा देगा, मैं उसको तेरे भवन की सेवाओं के लिए, तेरे भवन के कार्यों के लिए अर्पण कर दूंगी। जब हम सुनते हैं हन्ना ने ऐसे प्रार्थना किया, सुनना बहुत इजी है। आप मदर हैं, आप सोच सकते हैं हन्ना किस सिचुएशन में गई। आप एक व्यवसाय बिजनेसमैन हैं, मैं आपसे एक प्रश्न का पूछना चाहती हूं। कोई एक व्यवसाय बिजनेसमैन जो 1 करोड़ के उस कर्जे में है, बोल रहे कलीसिया में आया, चर्च में आया और लगातार प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस कर्जे में से निकाल। प्रभु ने कर्जे में से नहीं निकाला, और फिर उसने एक दिन आके बोला कि प्रभु यदि तू इस 1 करोड़ के कर्जे में से मुझे निकालेगा, जो 1 करोड़ के साथ तू मुझे ब्लेस करने जा रहा है, मैं तुझे तेरे भवन में इसको समर्पित कर दूंगा। ये प्रार्थना फूलिश लगेगा ना? एक व्यक्ति जो 1 करोड़ के कर्जे में है, वो अब प्रभु से ये बोल रहा है कि प्रभु मुझे 1 करोड़ दे दे, क्योंकि मैं तेरे भवन में बोना चाहता हूं। या मुझे 10 लाख दे दे, मैं 10 लाख के कर्जे में हूं, मुझे 10 लाख दे दे क्योंकि मैं तेरे भवन में बोना चाहता हूं। इसको ह्यूमन विजडम को आप देखेंगे, ह्यूमनली अगर आप उसको सोचेंगे, आप बोलेंगे ये तो फूलिश प्रेयर है। जो ऑलरेडी कर्जे में है वो बोलेगा 1 करोड़ दे दे क्योंकि मैं कर्जे से बाहर निकलना चाहता हूं। बट अब उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने प्रार्थना को चेंज कर दिया। और आपको क्या लगता है, जब वो मांगेगा कि प्रभु मुझे 1 करोड़ दे दे क्योंकि मैं तेरे भवन के लिए बोना चाहता हूं, क्या प्रभु उसको 1 करोड़ से ज्यादा नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। हन्ना के हार्ट में जब वो चेंजेस आए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आया, हन्ना ने बोला कि प्रभु यदि तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे उसको क्या कर दूंगी? तेरे भवन में मैं समर्पित कर दूंगी। इसका मतलब उस सीजन में परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में बहुत कुछ कार्य किया। हन्ना जो सालों साल कलीसिया में जा रही थी प्रार्थना विषय के साथ, मेरे को बेटा दे दे, मेरे को बेटा दे दे, हर साल जा रही है, बोल रही है प्रभु मेरे को बेटा दे दे। आज भी मैंने बड़ा ऑफरिंग डाला, प्रभु मुझे बेटा दे दे, नहीं हुआ, सालों साल नहीं हुआ। बट जैसी उसका हार्ट प्रभु के भवन की ओर, उसके राज्य की ओर टर्न हुआ, वचन कहता है पहले मेरे राज्य, मेरे धार्मिकता की खोजी करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें क्या दूंगा? सब कुछ दे दूंगा। अब हन्ना के हृदय को परमेश्वर ने टर्न किया, और परमेश्वर चाहता था कि अब हन्ना का हृदय जो है अपनी टेस्टिमनी से, अपनी मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग से चेंज होके मेरे भवन की ओर आए। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत साल हन्ना को ब्लेस नहीं किया। कई बार प्रभु हमें ब्लेस नहीं करता क्योंकि हमारी नजर हमारी टेस्टिमनी की ओर है, हमारी चंगाई की ओर है, हमारे फिनेंसेस की ओर है। अभी भी हमारी नजर प्रभु के घर, प्रभु के राज्य, प्रभु ने जो दर्शन दिया उसकी ओर अभी भी हमने अपनी आंखों को, नजरों को नहीं लगाया। इसीलिए अभी भी हम सालों साल कलीसिया में आ रहे हैं, लाइफ में टेस्टिमनी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं प्रभु 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्यों मेरे लाइफ में टेस्टिमनी नहीं है? आज मैं चाहती हूं आप अपने मनों को परखो। उस प्रभु में कोई कमी नहीं है। वो प्रभु जो आज भी उस बांझ की कोकों को खोलता है, उस प्रभु में कोई भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे उस हार्ट में है, हमारे उस सोच विचार में है जो प्रभु की ओर या प्रभु के भवन की ओर है। हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को ब्लेस किया अमेजिंगली, इतना ब्लेस किया कि दाऊद ने जो प्रभु के भवन के लिए बोया उसके प्रति आज भी किसी व्यक्ति ने नहीं बोया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि दाऊद ने बहुत बढ़ चढ़ के बोया। वचन कहता है, दाऊद कहता है कि प्रभु तेरे घर की धुन मुझे सताती है। एक टाइम
हन्ना को प्रभु के घर की धुन नहीं सता रही थी, बट जैसे ही हन्ना को अब प्रभु के घर की धुन सताने लगी, हन्ना की प्रार्थना जो मॉड्यूल है, हम प्रार्थना करते थे, हे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा राज्य इस पृथ्वी में आए। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके मेरे पास आओ। प्रभु ने ये बोला, जैसे तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है, धरती पे भी तेरा राज्य प्रकट हो जाए। सो प्रभु ने अपने चेला को भी यही सिखाया कि पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोजी करो। सो जब हम प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, सारी चीजें प्रभु हमें क्या करेगा, दे देगा। हन्ना ने जैसे अपनी ब्लेसिंग की ओर से अपनी नजरों को हटाकर प्रभु के राज्य और प्रभु की धार्मिकता की ओर, प्रभु के उस भवन के एक्सटेंशन के लिए, राज्य के विस्तार के लिए उस सैमुअल को बोया, उस डिसीजन को लिया कि प्रभु मैं उसको बो डालूंगी, उसके बाद ही उसका कोक खुल गया। कितने लोग चाहते हैं, आज बहुत सारे लोगों का कोक बंद है ना, बहुत सारे लोगों का कोक बंद है। हो सकता है फिनेंशियल कोक बंद होगा, हो सकता है फैमिली कोक बंद हो चुका है, रिश्ते मर चुके हैं, डेड हैं। सालों साल आप प्रार्थना कर चुके हैं कि परमेश्वर, हर संडे आप आते हैं, हर बुधवार आप आते हैं कि प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। आज अपने हार्ट को परखो, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो कि परमेश्वर मेरे हृदय को आज तू जांच। हन्ना के हृदय को परमेश्वर ने जांचा और जैसे ही उसका नजर चेंज हुआ, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना विषय को भी आंसर किया। आमीन। वचन कहता है यीशु मसीह को परमेश्वर के घर का धुन क्या करता था, सताता था। क्या आपको परमेश्वर का घर का धुन सताता है, या सिर्फ संडे संडे आते हैं, बुधवार आते हैं, बाकी दिन हम कहीं और? या उठते फिरते चलते फिरते आपके मन में, आपके हृदय में यही चलता है कि परमेश्वर तेरे घर के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप एक सेवादार है, वॉलंटियर हैं, क्या आप ये बोलते हैं कि प्रभु मुझे और इस्तेमाल कर अपने घर के लिए, अपने भवन के लिए? और क्या आपने रूट पकड़ा? जिस घर में, जिस भवन में परमेश्वर ने आपको रखा है, उसमें आपने रूट पकड़ा? क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने उस ग्रेस को रिलीज किया कि परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। सो रूट पकड़ना बहुत जरूरी है। हन्ना ने जड़ पकड़ा। हन्ना ने ये नहीं बोला कि बहुत सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूं, कोई बात नहीं, अब बच्चा नहीं दिया ना, मैं जा रहा हूं। हन्ना के पास ऑप्शन था ना बोलने का, बोल सकती थी हन्ना, आप 1 साल कलीसिया में आए, चंगाई नहीं मिले, लोग बोलेंगे 1 साल से मैं कलीसिया आ रही हूं, मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए, मेरे जीवन में कोई चेंजेस नहीं है, अब मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रही हूं। बट आपको नहीं पता कि परमेश्वर का नजर उस गवाही के ऊपर नहीं है, परमेश्वर आप में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है आपको टेस्टिमनी देने में, बट परमेश्वर को अगर इंटरेस्ट है तो आप में है। बोलो, परमेश्वर को मुझ में इंटरेस्ट है, मेरे सोच विचार में इंटरेस्ट है। और परमेश्वर कई बार गवाही हमें जल्दी इसीलिए नहीं देता कि उसको पता है अगर इसको ये गवाही मिल गई तो ये खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बिजनेसमैन को अगर परमेश्वर ने पहले ही साल, दूसरे साल, 3 साल के बाद कर्जा खत्म कर दिया, उसने जड़ ही नहीं पकड़ा, विश्वास का जड़ नहीं पकड़ा, प्रभु में जड़ नहीं पकड़ा, फेथ में जड़ नहीं पकड़ा, प्रभु को पता ये खत्म हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर स्लो प्रोसेस में लेके जाता है। परमेश्वर हमें सिखाता है पहले तू जड़ पकड़, विश्वास में जड़ पकड़, कहीं ये टेस्टिमनी मिलने के बाद तू खत्म ना हो जाए। और हन्ना के विषय में हमने सब ने पढ़ा, बहुत इजी है कहना कि हन्ना ने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया। 1 करोड़ मिलने के बाद उस व्यक्ति का आंसर ये होता है, पहले मैं अपना कर्जा खत्म करूंगा, नेक्स्ट 1 करोड़ जब आएगा मैं उसको प्रभु के भवन के लिए बो दूंगा। यही होता है ना, मनुष्य क्या सोचता है। हमने बोला प्रभु हम कर्जे में हैं, तू 1 करोड़ दे दे, तू 10 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा।
या हमने ये बोला कि प्रभु वो 5 लाख या 10 लाख जब हमें देगा, पहले मैं तेरे भवन के लिए बोऊंगा। वो 1 करोड़ जब तू देगा, पहले मैं तेरे भवन के लिए बोऊंगा। और आप उस स्टेप ऑफ फेथ को उठाते हैं, उस विश्वास के कदम को उठाते हैं। और जैसे हन्ना ने उस विश्वास के कदम को उठाया, बाइबल कहती है उसके बाद हन्ना को परमेश्वर ने और बेटे और बेटियों के साथ ब्लेस किया। बट हन्ना के उस स्टेप ऑफ फेथ को उठाया। और सच में वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है मेरा हन्ना का लाइफ। कहना इजी है, हन्ना ने बोया, बट जिसको आपने जन्म दिया, उस दर्द के बाद या बहुत सारे प्रार्थनाओं के बाद, उस सीजन ऑफ वेटिंग के बाद, पीरियड ऑफ वेटिंग के बाद, जब परमेश्वर ने बोला या उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैं इसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही सैमुअल को उसने जाके उस घर में छोड़ा, परमेश्वर के घर में, एलाई के उस अधीनता में उसको छोड़ा। आप सोच सकते हो हन्ना के हृदय में उस टाइम क्या चल रहा होगा। आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, आप एक दिन अपने बेटे को प्रभु के घर के लिए में छोड़ देते हो सेवा के लिए। आप 10 बार फोन करते हो, मेरा बेटा ठीक है, सुरक्षित है, मेरी बेटी ठीक है। थोड़ा लेट हो जाते हैं तो आप फोन करते हो, टीम्स को फोन आते हैं कि बच्चा अब तक घर नहीं पहुंचा। सोचो उस हन्ना के विषय में या हन्ना के जीवन के बारे में, जिसने अपने बच्चे को, इकलौते बच्चे को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। उसके हृदय में क्या चल रहा था। और सल्यूट है हन्ना को, क्योंकि हन्ना ने उस सैमुअल को जब डेडिकेट कर दिया या छोड़ दिया, उस सैमुअल को फिर बाकी वापस घर नहीं बुलाया। कई बार हम भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। सैमुअल के पास भी चॉइसेस या ऑप्शंस हो सकते हैं या थे। इलाई ने डांटा होगा, अरे सैमुअल तूने सही काम नहीं किया। जब हन्ना अगले साल जाती थी विजिट करने के लिए, और सैमुअल ने बोला होगा कि मम्मा देखो, इलाई तो मुझे ऐसे डांटता है, इलाई ने मुझे ये बोला, इलाई ने मुझे वो बोला। बट हन्ना उसको हमेशा यही समझाती थी, बेटा तुझे मैंने भवन के लिए छोड़ दिया, तेरे भवन उस कार्य के लिए छोड़ दिया, अब कंप्लेंट लेके मेरे पास मत आना। तुझे मैंने छोड़ दिया, उनके नेतृत्व में, उनके अधीनता में मैंने छोड़ दिया। उनके अधीनता में रह के तू कार्य कर, तू सेवा कर। प्रभु की बुलाहट ही वो है, तू वहां रह के सेवा कर। कई बार हम भी अपने बच्चों को रिलीज कर देते हैं या अपने शरीर को रिलीज करते हैं सेवाओं के लिए, अपने फिनेंसेस को रिलीज करते हैं सेवाओं के लिए, अपने टैलेंट्स को रिलीज करते हैं सेवाओं के लिए। क्या हम भी उस हन्ना के समान, जब कंप्लेंट आते हैं उस टाइम हम क्या बोलते हैं? कंप्लेंट आते हैं तो ये बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे, तू वापस आ जा घर में, और ऑप्शंस है तेरे लिए, तू बाहर जाके जॉब कर लेना, तू बाहर जाके कार्य करना, या किसी और जगह में चले जाना, ऑप्शंस हैं। बट हन्ना ने सारे ऑप्शंस को बंद कर दिया। हन्ना ने उस सैमुअल को समझाया, बेटा तेरा कॉलिंग है सेवा करना, क्योंकि मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधा कि वो बच्चा जब होगा, वो बेटा जब होगा, उसको मैं प्रभु तेरे भवन के लिए, तेरे कार्य के लिए, तेरे सेवाओं के लिए मैं उसको समर्पित कर दूंगी। कुछ साल पहले एक ब्रदर के साथ मेरी एक मुलाकात हुई और काउंसलिंग चल रहा था, और उस ब्रदर ने आके मुझे बोला कि पास्ची, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था वो, बहुत ही टैलेंटेड। और जैसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि पास्ची मेरा टैलेंट तो बहुत है, बट मेरा जॉब लगता ही नहीं है। 2 महीने यहाँ, 2 महीने वहाँ, मैं लगातार चर्च जाता हूँ। इस कलीसिया की बात नहीं है, वो कोई और चर्च में जाते थे। तो वो काउंसलिंग के लिए आए, और उन्होंने पूछा कि पास्ची, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ, मेरी जॉब कहीं स्थिर नहीं लगती। तो जैसे हम बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से अगुवाई दी कि इनसे पूछो, क्या तेरी माँ ने कोई वाचा तो नहीं बांधा था प्रभु के साथ? और जैसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर, क्या आपकी माँ ने कभी कोई वाचा बांधा प्रभु के साथ? और उन्होंने बोला, हाँ मेरी माँ ने एक वाचा बांधा था कि मैं इस बेटे को तेरे भवन के लिए, तेरे भवन की सेवाओं के लिए मैं अर्पित कर दूंगी। मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोलते फिर कुछ नहीं, मैं तो बढ़ता रहा,
और चर्च तो मैं जाता हूँ, मैं अपनी सेवाओं को भी देता हूँ। मैंने बोला नहीं ब्रदर, अगर आपकी मदर ने उस वाचा को बांधा है, आप कहीं पे भी जॉब पे लग जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि एक माँ ने एक वाचा को बांधा प्रभु के साथ कि मैं उसको तेरी सेवाओं के लिए, उस फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मैं इसको समर्पित कर दूंगी। और उन्होंने उस काउंसलिंग को लिया और काफ़ी टाइम फिर बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, बट उसके बाद मेरे पास फिर उनका गुड न्यूज़ आया कि पास्टर जी अब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया हूँ, मैं कलीसिया में आ गया हूँ, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ और परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया है। सो प्रभु ने जो कॉलिंग आपको दिया, आपके माता पिता ने कोई वाचाओं को बांधा, पेरेंट्स आपने यदि अपने बच्चों के लिए कोई वाचा को बांधा, उससे पीछे मत हटो, क्योंकि आपने एक वाचा को बांधा, उनको आप कहीं पे भी फिट करने की कोशिश करेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने एक वाचा को बांधा। सबोपदेश में लिखा है जब तुम वाचा को बांधते हो, उस वाचा को पूरे करने में तू विलंब ना करना, उस वाचा को पूरा करना। बहुत इजी है कलीसिया में आके जब हम उस गीत को गाते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेगा, बहुत इजी है हमें बोलना, बट क्या उसको हम रियल लाइफ में हम उसको फॉलो करते हैं? जब सेवा करने का मौका आता है, क्या हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं अभी इस टाइम पढ़ाई करने का टाइम है, तू सेवा छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान लगा? पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और पासी जब बच्चे सेवा में आते हैं, उनसे हमेशा पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। हम दोनों अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं पढ़ाई को, बट उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के भवन में रहना, उसकी प्रेजेंस में रहना, क्योंकि आपके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, बट यदि वो परमेश्वर के भय में ना चले, क्या फायदा? सो परमेश्वर के भय में चलाना, रूट पकड़ना, कलीसिया में रूट पकड़ना, वचन में रूट पकड़ना बहुत ही जरूरी है। अधीनता में आना, अपने माता पिता के, अपने स्पिरिचुअल अगुओं के अधीनता में आना। उस हन्ना की तरह आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। सालों साल हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, बट बच्चा नहीं हुआ, कोख खुला नहीं। क्यों नहीं खुला? क्योंकि अभी भी आपका हृदय, आपका सोच विचार, आपका नजरिया चेंज नहीं हुआ। अभी भी कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना विषय, आज भी आपकी प्रार्थना विषय ली जाएगी, प्रेयर रिक्वेस्ट ली जाएगी। मेरी प्रार्थना है उस प्रेयर रिक्वेस्ट में आपका प्रथम प्रार्थना विषय यह होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे राज्य और तेरे भवन की ओर विश्वास योग्य रहूं, मैं जड़ पकड़ूं, उस हवा के समान कभी इधर और उधर ना बनूं, बट मैं जड़ पकड़ूं तेरे भवन में, तेरे राज्य में, उस विश्वास में मैं स्थिर रहूं। और फिर जब आप विश्वास में स्थिर हो जाएंगे, आपका हार्ट राइट हो जाएगा प्रभु के प्रति, प्रभु के भवन के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति। जब आपका हार्ट राइट हो जाएगा, फिर परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा, आपकी कोख खुल जाएगी, और उस हन्ना के समान आप सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, आप बहुत सारी टेस्टिमनीज के साथ आएंगे। सो कितने लोग विश्वास करते हैं कि एक टेस्टिमनी नहीं, आपको एक टेस्टिमनी चाहिए या बहुत सारी टेस्टिमनीज चाहिए? प्रभु चाहिए या चंगाई चाहिए? क्या चाहिए? बोलो, यीशु चाहिए या चंगाई चाहिए? यीशु चाहिए या छुटकारा चाहिए? यीशु चाहिए या बीमारी से उस डिलीवरेंस को चाहिए? यीशु आएगा, सब कुछ आपके जीवन में आएगा। सो यीशु को आज पुकारो और बोलो, यीशु तू मेरे जीवन में आ। नजरिया चेंज करो, बोलो नजरिया चेंज करो। मटेरियलिस्टिक चीजों से आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के भवन की ओर अपनी नजरों को लगाओ। ये सारी वस्तुएं, परमेश्वर ने क्या बोला? तू यहां प्रभु के राज्य और प्रभु की धार्मिकता की ओर नजर लगाएगा तो तुझे जो चाहिए, क्या चाहिए आपको? धन दौलत, सोना चांदी, घर गाड़ी, अच्छे कपड़े। परमेश्वर बोलता है जब तू अपनी नजरों को मेरी ओर लगाएगा। हन्ना ने क्या बोला? प्रभु तू यदि मुझे बेटा देगा तो मैं इसको क्या कर दूंगी? तेरे भवन के कार्यों के लिए समर्पित कर दूंगी, तेरे भवन की सेवाओं के लिए मैं क्या कर दूंगी। हन्ना क्रेजी हो गई थी। मुझे लग रहा है उस सीजन में परमेश्वर ने हन्ना के लाइफ में बहुत कुछ किया और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई ये पढ़ते हुए। मतलब प्रभु
एक टाइम हन्ना रोते हुए जा रही थी, उस दिन भी हन्ना रोते हुए गई, बट उस दिन हन्ना की प्रार्थनाओं में एक खुशी भी था, क्योंकि हन्ना का हृदय जो था परमेश्वर के भवन की ओर क्रेजी हो गया, जैसे दाऊद क्रेजी हो गया था ना, है ना। दाऊद क्रेजी था, पागल था। और दाऊद के विषय में जब आप पढ़ते हैं, दाऊद इतना क्रेजी था, परमेश्वर ने बोला कि दाऊद तेरे हाथों में खून है, तूने लड़ाई किया, बहुत जंग तूने लड़ी, तू भवन का निर्माण नहीं करेगा, बट तेरा बेटा सुलेमान जो है वो भवन का निर्माण करेगा। बट दाऊद इतना क्रेजी या इतना पागल था यीशु के लिए, दाऊद ने बोला कोई बात नहीं, मैं निर्माण नहीं कर रहा हूं, बट उसके प्रति मैं अपने ऑफरिंग्स को तो तैयार कर सकता हूं। मेरे हाथ से उस निर्माण तो नहीं होगा, या मैं उस घर को नहीं बना रहा हूं, बट उस घर के लिए जो चीजें जरूरी है, जो सोना चाहिए, जो चांदी चाहिए, जो फिनेंसेस चाहिए, वो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा, ताकि सुलेमान जब भी बोलेगा कि मैंने घर का निर्माण किया, सुलेमान हमेशा बोलेगा कि दाऊद का एक बड़ा योगदान था उस सुलेमान के मंदिर का निर्माण करने के लिए। इतना क्रेजी। आज प्रभु आपसे बोले कि तू ये काम ना कर, बोलेंगे कोई बात नहीं प्रभु, तूने बोल दिया ना, ठीक है मैं नहीं करूंगा। बट दाऊद इतना क्रेजी, दाऊद ने बोला प्रभु तूने बोला ठीक है, मेरे हाथ से वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, बट उसके प्रति जो जो चीजें चाहिए, दाऊद ने उसको तैयार किया, उसको इकट्ठा किया। और जब उस मंदिर के विषय में आप पढ़ते हैं, और सुलेमान ने बोला कि दाऊद ने जो ऑफरिंग्स चढ़ाया, उस ऑफरिंग्स के बारे में भी सुलेमान ने बोला। क्रेजी हो जाइए, बोलो प्रभु के लिए और प्रभु के भवन के लिए क्या हो जाओ, पागल हो जाओ। क्या हो जाओ, पागल हो जाओ। दिन और रात आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, प्रभु का घर, प्रभु के लोग। जब आप बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय का शटर जब आप खोल रहे हो, प्रार्थना करो कि प्रभु आज जैसे मैं व्यवसाय खोल रहा हूं, मैं शटर को उठा रहा हूं, परमेश्वर आज तू इतनी डील्स देगा, इतने कस्टमर्स भेजेगा, मैं तेरे भवन के लिए बड़े बीज को देना चाहता हूं, तेरे बड़े फिनेंसेस को मैं देना चाहता हूं। आज आप अपनी चंगाई के लिए आए हैं, बोलो परमेश्वर तू मुझे चंगा कर या ना कर, इस बीमार शरीर के साथ ही मैं तेरे भवन के लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं। सेवा करना शुरू करो, अपने हृदय को चेंज करो और क्रेजी हो जाओ। बोलो क्या हो जाओ, पागल हो जाओ। जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर की घर की धुन क्या करती है, मुझे सताती है, वैसे ही प्रभु का घर का धुन क्या होना चाहिए, सताना चाहिए आपको। कई बार मुझे टीम मेंबर्स आके बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं, आके बोलते हैं पाशी जैसे ही हमने कलीसिया में पैर रखा, हम ऐसा लगता है कि अलग सा एक सामर्थ हमारे अंदर आ गया जब आप प्रभु के घर में आते। इसीलिए वचन में लिखा है प्रभु के घर में आनंद की भरपूरी है। और दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपने भवन के उस करुणा से, उस गुडनेस से हमें क्या करता है, तृप्त करता है। इसका मतलब परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी भलाई, उसका गुडनेस रहता है। और जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में आते हैं, दाऊद कहता है परमेश्वर तूने अपने घर के उस गुडनेस के साथ मुझे तृप्त किया, मुझे सेटिस्फाई किया। और दाऊद यह कहता है कि परमेश्वर उस भवन में ही रहने देना मुझे। इतना पागल था दाऊद, इतना क्रेजी था। और यीशु मसीह भी ऐसे ही थे। वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु को भी प्रभु का घर का धुन सताता था, इसीलिए बार बार वो मंदिर में जाते थे प्रार्थना करने के लिए। खुद पिता होने के बावजूद भी, खुद प्रभु होने के बावजूद भी वो प्रभु के घर में जाते थे। ऑप्शन उनके पास भी था, मैं तो प्रभु हूं, मैं क्यों जाऊं। बट वचन कहता है प्रभु के घर का धुन यीशु को सताता था। यदि आपको भी प्रभु के घर का धुन सताता है, गुड न्यूज आपके लिए है, परमेश्वर आपकी कोख को खोलने जा रहा है। और सिर्फ एक गवाही के साथ ही नहीं, अनेकों टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।